गुड मॉर्निंग। आवाज़ ऐसी लग रही है ना, लेकिन तबीयत नहीं ख़राब है बिल्कुल। सुबह से पहला शब्द ही मैंने ये बोला है, तो जब उठ के सबसे पहला शब्द आप बोलो तो थोड़ी सी आवाज़ गले में फंसी फंसी सी लगती है ना। बस यही बात है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन, नई सुबह और एक कप चाय। सिर्फ आज मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई है, इसलिए क्योंकि बाकियों की नींद ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो उठेंगे तो उनको चाय बना के फिर से दे दी जाएगी और फिर मैं उसके साथ मैं भी चाय पी लूँगी थोड़ी सी। चीयर्स। सच कहते हैं लोग कि बुजुर्ग लोगों को ना नींद बहुत आती है, और मैं तो हो ही गई हूँ पक्का वाला बुजुर्ग। 2 दिन से पता है क्या हो रहा है, उधर सब लोग बैठे होंगे। 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं काम ख़त्म करके पलंग पर बैठती हूँ कि चलो अभी थोड़ा टाइम है, या तो मोबाइल में जवाब दे लूँगी आप सभी के कमेंट्स के, या फिर थोड़ा कुछ टीवी देखती हूँ। और कब मेरी आँख लग जाती है पता ही नहीं। आज भी सेम ऐसा ही हुआ है। आज कुछ काम करते 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 मैं वाकई में इतना ज़्यादा थक गई थी। हो गई ना पक्का वाला बुजुर्ग। चलिए उठ गई हूँ, जल्दी काम करती हूँ। ये दरवाज़ा बंद करूँ, नहीं तो बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे। देखिए कैसे इधर विंडो से देखिए। अब दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए हैं, तो रात में काम करने में बहुत मज़ा आता है। फिर रात में काम करेंगे बैठ करके। कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा, उसको मैं पूरा करूँगी। अब मेरी ना लत लग गई है। चुपचाप दरवाज़ा बंद करती हूँ अपना, और कमरे में बैठे हुए सब लोग उधर बैठ के टीवी देखते रहते हैं, और मैं चुपके से दरवाज़ा बंद करके यहाँ बैठ करके अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। दिन में सारी चीज़ें जो काम करना होता है ना, उसको इकट्ठा करके अपने कमरे के कॉर्नर में रख लेती हूँ। एकदम वर्कशॉप बन गया मेरा कमरा। ऐसे भी अभी इसको खाली करके रखा हुआ है, तो कोई ऐसी सजावट है नहीं, कमरा खाली खाली है, तो पूरा वर्कशॉप बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देख रहे हैं? देखिए सारा पेपर है, खाली बॉटल है, पेंट है, ग्लू गन है, गम है, ये सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। तो दरवाज़ा बंद रखती हूँ मैं। आप सबसे बातचीत ख़त्म ही की थी। मौसम तो सुबह से ऐसा हो रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी कंटिन्यूसली होती ही रही है दिल्ली में। तो लाल बाबू का फ़ोन आ गया कि आंटी मैं यहाँ राजस्थान से चल पड़ा हूँ और पहुँच जाऊँगा, तो आप मेरा इंतज़ार करना। मैं सुबह नहीं आ सका क्योंकि बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई कल फिर मुझे ऑफिस जाना है, और आज का ही दिन था, आज इसलिए उसको डेट दिया था कि वो आएगा तो सारा उसके साथ मिल के मैं कर लूँगी। खैर कोई बात नहीं है, आधे तो खाली तो मैंने पहले कमरा कर ही दिया था। अब ये वर्कशॉप मैं आपको दिखा ही रही थी। सब मुझे जल्दबाजी में मैंने कहा कि अब नहाने वाने से पहले, शावर लेने से पहले यहाँ वाली जगह को मैं किसी तरह से खाली कर दूं। जो बड़े बड़े पेंट वगैरह थे, बाकी तो मोटा मोटी सामान जो था वो सब कुछ, चेयर वगैरह ये सब कुछ तो हटा ही चुकी थी मैं। डेकोरेशन आपने देखा था कि सब हटा चुकी हूँ, पर ये पेंट वेंट जो था ये भी सब हटाना था। और धीरे धीरे ये वाला जो मेरा ये प्लांटर था बड़ा वाला, जिसको कि मैंने DIY किया था पिछले दिनों पेंट वेंट करके, इसमें डेकोरेट किया था। तो इसमें सारी चीज़ें, रोल्स जो थे मेरे पेपर के वो उसी में रहने दिए, और ग्लू गन वगैरह जो सामान था वो सारा जितना उसमें आ सका, मैक्सिमम सामान तो मेरा उसमें आ गया। तो मैंने इसमें इसको रखा, और रखने के बाद ये दुपट्टा जो येलो कलर का है, इससे अच्छे से मैंने कवर कर दिया कि इसके ऊपर धूल उल ना जमे। और फिर इसको उठा करके मुझे जो लास्ट वाला कमरा है, जो कंप्यूटर रूम है मेरा, पूजा रूम है, उस कमरे में मुझे इसको ले जा करके इत्मीनान से रख दिया। और उसके बाद ये वाला जो बॉक्स मैंने DIY किया था, तो मैंने कहा कि अब इसमें जितने भी ये मेरे पेंट मैंने ख़रीदा था, बॉक्सेस थे ना ये सारे, तो देखिए देखने में ये बॉक्स कितना छोटा सा लग रहा था, लेकिन इसमें कितना 8-10 पेंट वाले जो बॉक्स थे वो आ गया। और ये भी एक जो वाइट बॉक्स है, इसमें ब्रश वगैरह है मेरे, सीज़र वगैरह है सारे, तो ये सब कुछ मैंने डाल के रखा है। ये भी मेरा अपना खुद का ही DIY है। तो दोनों बॉक्स ले आ करके भी मैंने उसे भी वहीं कंप्यूटर रूम में रख दिया। अभी बस नहा के निकल रही हूँ। संडे है, कितना भी आप करो, छोटे छोटे काम करते करते देर तो हो ही जाती है। लेकिन रूटीन ये है कि चाहे कितनी भी ठंड पड़े, कुछ भी पड़े, नहाना मैं नहीं छोड़ती हूँ। बाहर मौसम बहुत ही ख़राब होता है, आप सबको मालूम होगा। और देखिए समय आपको दिखा रही हूँ, 1:42 हो गया है, मतलब 1:45 बज गए हैं। आज ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं खाया है, बस अभी मैं नहा के निकली हूँ। तो मैंने कहा आप सबसे
बता दूं कि अभी सुबह से कोई भी वीडियो ऐसा शूट नहीं हो पाया है, और कुछ कुछ काम में जो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ना साथियों, उसमें अगर बच जाता है तो सेम डे फिर सुबह उठती हूँ तो उसको मैं पूरा करती हूँ। तो जो आज आप लोगों ने वीडियो देखा, कल जो वीडियो देखा उस वीडियो में कुछ चीज़ें बच गई थी रहना। जैसे मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी, जो DIY बॉटल वाला किया ना रेड कलर का, तो वो लाइट सुबह सुबह वो देखे गया, तो उसके बाद ही मैं उसको फाइनल शूट कर पाई थी। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें इंतज़ार हो जाती हैं। लाइट थी मेरे पास बहुत सारी, पर सबकी बैटरी ख़राब हो गई थी और बहुत पुराना हो गया। बहुत साल पहले मैंने सारे बॉटल लाइट्स जो है ना कॉर्क वाली ख़रीदी थी, 4-5 साल पहले अमेज़ोन से खरीदी थी, तो वो आ गई थी। तो आप सबका अब आगे मैं देखूंगी कि क्या क्या कमेंट में आपने कौन सा मेरा प्रोजेक्ट जो है अच्छा लगा है। अभी तक तो पिछले 10 दिनों में मैंने कितना 12-15 से ज़्यादा चीज़ें मैंने बना ली हैं। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही बस बना रही हूँ। और आज फिर था ये वादा लाल बाबू का कि वो आएगा, पर आज भी नहीं आया, और मैंने इसलिए फ़ोन भी नहीं किया क्योंकि आज मौसम ही इतना ख़राब हो गया था। बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, थोड़ी थोड़ी हो रही है पर कंटिन्यूसली हो रही है बारिश, तो उस बारिश में तो वो काम कर ही नहीं सकता था। तो बस इसी तरीके से। और अब 2 बज गए, मैं खाना खाने जा रही हूँ। अब खाना खा के आई तो फिर मेरे दिमाग में यही लगा हुआ था कि अगर आज मैंने ये सारा सामान इकट्ठा नहीं किया, खाली नहीं किया कमरा, तो फिर कल सुबह सुबह उठ करके मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम काम करते हैं तभी जाके ये काम निपटता है। और फिर थोड़ी सी मेरी आदत है कि सही ढंग से अगर किसी चीज़ को पैकिंग करके मैं रख देती हूँ तो जब वापस उसे लगाना होता है तो मुझे याद रहता है कि मैंने कहाँ रखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जैसे ऑफिस चली गई और लाल बाबू ने आया और काम उसको पीछे में शुरू करना है, तो वो अपनी बेतरतीब ढंग से कोई भी चीज़ उठाया कहीं भी फेंक देता है। अब उन्हें तो ये पता नहीं चलता है कि हमने जो एक एक सामान ये बनाया हुआ है वो कितनी प्रेम से, मोहब्बत से, कब से जतन से रखा है। वो तो अपना आएगा, उसको अपना काम करना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। तो मैं थोड़ा सा जतन से उन चीज़ों को रखती हूँ। तो इसी तरीके से एक एक करके जितने DIY किए थे मैंने, बॉक्सेस किए थे, अगर वो नहीं होते तो ऐसे कार्टन में, प्लेन कार्टन में रख देती या पेपर में लपेट के रखती, पर वो खाली थे, रखे हुए थे, तो वो इस्तेमाल हो गए। तो अब पहले कर्टन निकाला, इस पर सारा जो ये डेकोरेटिव लगा हुआ है झालर जैसा पक्षियों वाला, उसे निकाला, उसे एक जगह लपेट के कागज़ में फिर इसके अंदर डाल दिया। धीरे धीरे ऐसे जो भी मेरे सामान थे, मैक्रेमे था, ये प्लांटर होल्डर था, ये रखा, यहाँ लैंप के ऊपर जो मैंने सारा कुछ डेकोरेट किया हुआ था उसे, मतलब एक एक चीज़ें निकाल के एक बॉक्स में इसमें रखा। तो मुझे याद रहेगा कि जो डेकोरेटिव आइटम है मेरे कमरे के वो मैं कहाँ रख रही हूँ। तो बस उसमें उसको एक तरफ रख दिया है। और देखती हूँ और भी चीज़ें जो अभी बाकी रह गई हैं। कर्टन वगैरह भी उतारना है। तो छोटे छोटे जो ये पीसेस थे, मेरे एक्सेसरीज थे मेरे कमरे में डेकोरेटिव, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये मैंने ट्राइबल शॉप से लिया था, महादेव रोड में है ना, वहाँ पे। अब इसमें सब जब डाल दिया तो अच्छे से पैक हो कर देना, तो ऊपर से ही पैक कर देना था, वरना अगर इसको मैं रखे रहूँगी, अगर हफ्ता भर भी रखा रह गया तो इस पर इतनी धूल लगेगी कि फिर से उसको साफ़ करना एक अलग से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाएगी। खैर, जब वापस रखेंगे तो साफ़ तो करके रखेंगे ना, डेकोरेट करके। फिर भी अगर हम सबको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर इस तरह से संभाल के रख देते हैं ना, तो बाद में जब नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करना होता है तो एक तो सारी चीज़ें पता है कहाँ रखी हुई हैं और थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इस बॉक्स में सारी चीज़ें पैक कर दी और इसे भी ले जा कर के मैंने उसी छोटे कमरे में रखा। कर्टन उतारा था, अभी देखिए पूरा एम्प्टी हो गया है ये वाला। अब रोनी की जो फोटोग्राफ्स है जो वो अभी उतारूंगी कल सुबह। और ये देखिए कमरा सारा, ये जो कबर्ड पूरा दिख रहा है, ये तो पिछले दिनों ही मैंने पेंट कराया था, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है। तो इसको मैं प्लास्टिक से ऊपर ये टेप लगा करके पूरा कवर कर दूंगी। अब ये जो DIY किया था, ये कॉर्नर स्टैंड वो रखा हुआ है। एक कर्टन उतारा है, अब ये वाला भी सब सुबह उतारूंगी। इस तरह से बस ये थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, इनको उतार के रख दूंगी और फिर मेरा कमरा पूरा का पूरा खाली हो जाएगा।
और ये जो रज़ाई है, पिलो वगैरह है, वो एक कार्टून में डाल करके इसे फिर उसी कमरे में रख दूंगी। तो इस तरह से साथियों सारा दिन आपने देख लिया कि किस तरह से काम तो दिख रहा था कि छोटे छोटे पर गंभीर घाव, जो कहते हैं ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो वही है कि काम छोटे छोटे लगते हैं पर वो आपको इतना ज़्यादा थका देते हैं। इतना उठ बैठ, नीचे ये सामान उतारो, ऊपर से उतारो, इस तरफ से उतारो, तो पूरा बॉडी जो है ना हिल डुल हो जाता है सारा। खैर चलिए कि बहुत सारा काम निपट गया है, थोड़ा सा जो बच गया है वो अभी सोऊंगी मैं, सुबह उसे निपटाऊंगी। और 8:48 ही हो रहा है अभी, मतलब तकरीबन 9 बजने वाले हैं। तो अब आज के वीडियो का समापन करती हूँ। इसके बाद इसे मैं एडिट करूँगी और फिर अपलोड वगैरह करूँगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब भाई, और पसंद आ रहा है वीडियो तो उसे लाइक भी किया कीजिए। बाहर इस वक्त बादल इतनी बुरी तरीके से गरज रहे हैं कि एकदम से भय सा हो रहा है, अंधेर। देखिए आवाज सुन रही हैं आप? माय गॉड, बाहर लेके चलती। देख रहे किस तरह से बिजली चमक रही है ना, बुरी तरीके से बिजली चमक रही है और आवाज सुनिए। और तो बारिश हो रही है और गर्जना देखिए, बादल की गर्जना। सच में बाहर तो इतना भयावह दृश्य हो रहा है। शुक्र है कि मेरी मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, नहीं तो मुझे 5 बजे मैं कैसे जाती, और अगर जाना था तो जाती, अगर ड्यूटी लगी होती तो बाय चांस मेरी दिन की ड्यूटी लग गई है। तो चलिए साथियों, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा काम हो गया आज का दिन, तो अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कल सुबह मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना। तो कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। अभी भी आवाज़ आ रही है। ओह माय गॉड।